सा भी हर तरह की इमरजेंसीज़ को अटेंड करते हैं। हेड इंजरीज़ हैं, स्टिचेस देना है, इंटरनल ब्लीडिंग है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग है, सब लोग मैनेज कर देते हैं। ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स हैं वो भी हैंडल हो जाती हैं। तो हर तरह की इमरजेंसी अटेंड कर देते हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि रोड साइड में एक्सीडेंट्स होते हैं ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से या फास्ट ड्राइविंग की वजह से। मोस्ट ऑफ द टाइम पूरा अवॉइड करें, लोगों को रोकें इन कलर्स को यूज़ करने से और अपनी लाइफ को सेव करें। कई बार जैसे समाज में हम ये देखते हैं कि होली के बहाने जो हैं और लेडीज़ को प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं कि रंग लगाने के बहाने उनको टच करना है या वो करना है। तो कोई अच्छी बातें नहीं है, बुरी बातें हैं, तो बचना चाहिए। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं नायशा नर्सिंग होम के सीनियर फिजिशियन डॉक्टर नवीन खन्ना जी। पिछली बार की तरह इस बार भी हम सर से कुछ जनरल क्वेश्चंस जानेंगे। जैसे होली आ रही है, तो सबके मन में बहुत से सवाल रहते हैं होली से रिलेटेड। जैसे अपने स्किन को हम सिंथेटिक कलर से कैसे बचाएं, अगर हमें कोई चोट लग जाए तो हम उसका इलाज कहाँ पर करवाएं, क्योंकि होली के टाइम पे बहुत से डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं रहते हैं हमारे आसपास। तो ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर आज हम सर के पास आए हैं, तो उनका जवाब जानते हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। थैंक यू सो मच। नमस्कार सर, आप ये बताइए, जैसे होली आ रही है तो होली में सिंथेटिक कलर सब ज़्यादा आ रहे हैं, आर्टिफिशियल कलर आ रहे हैं, उसमें बहुत सारी मिलावटें हो रही हैं। तो हम अपनी स्किन को सिंथेटिक कलर से कैसे सेफ रख सकते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि सिंथेटिक कलर्स होली पर यूज़ होते हैं और बहुत ज़्यादा हार्म होता है। कई बार परमानेंट एलर्जीज़ भी हो जाती हैं और कुछ लोगों की आइज़ में जब गिरते हैं तो आइज़ में बहुत इंजरी होती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इन कलर से तो हर हाल में बचना ही होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम पूरा अवॉइड करें, लोगों को रोकें इन कलर्स को यूज़ करने से और अपनी लाइफ को सेव करें। सर, हम होली खेलते हैं, होली हर किसी को खेलना पसंद है। कलर्स लगाते हैं हमारे फेस पे, हाथ पे, हर जगह कलर लगा होता है। और होली के टाइम पे खाना भी अच्छा बनता है और सबको खाना भी होता है। लेकिन उन्हीं कलर वाले हाथों से जब हम खाना खाते हैं तो वो खाने के साथ कलर भी हमारे बॉडी के अंदर जाता है, जो बहुत हार्मफुल होता है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो कलर्स हैं ये सब सिंथेटिक कलर्स हैं। अब नेचुरल कलर्स तो बहुत कम ही लोग यूज़ कर रहे हैं और नेचुरल कलर में भी मिलावट है। कहने को ही है नेचुरल कलर्स, तो हमारे पेट में नहीं जाने चाहिए। तो थोड़ा सा प्रिकॉशन रखें कि कलर्स पेट में ना जाएं, नहीं तो पेट को तो प्रॉब्लम करेंगे ही, कई बार किडनीज़ को भी प्रॉब्लम कर देते हैं। इससे बचना चाहिए। ठीक है सर, होली के टाइम पे आप ऑडियंस को क्या प्रिकॉशंस रखने के लिए सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, होली पर हमें बहुत ज़्यादा सेफ्टी रखने की ज़रूरत है। कई बार देखिए, सब लोग खुशियाँ चाहते हैं और खुशी मनानी भी चाहिए, लेकिन एक छोटी सी गलती जो होती है वो सारी जिसे कहते हैं रंग में भंग डाल देती है। तो रंग में भंग नहीं होना चाहिए। अब छोटे बच्चे हैं, होली खेल रहे हैं, अब ज़रा सी मिस्टेक हुई, गिर गए, चोट लग गई, अब फिर स्टिचेस देने पड़ते हैं उनको। अब होली तो ख़राब हो गई। अब बहुत सारे लोग इतना नशा कर लेते हैं, इतना ज़्यादा नशा होता है कि अब वो फिर उनसे टॉलरेट नहीं होता। वॉमिटिंग कर रहे हैं, वॉमिटिंग के साथ ब्लीडिंग हो जाती है उनके मुंह से, या और भी प्रॉब्लम्स होती हैं। लोग भांग का नशा कर लेते हैं और वो उतरता भी नहीं है आसानी से। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अपने होली को ख़राब ना करें, एंजॉय करें, नशे ना करें। सर, अब होली के टाइम पे सबसे जो फेमस चीज़ होती है रंग के साथ होती है गुजिया। गुजिया लोग घर पे बनाते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग मार्केट से गुजिया लेकर आते हैं या मार्केट से मावा लेकर आते हैं, तो मावे में मिलावट हमने बहुत बार देखा है कि मावे में मिलावट आई है या नकली मावा आ रहा है, तो वो कितना हार्मफुल हो सकता है? देखिए, जो भी कोई भी चीज़ जो नकली है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है
और नकली मावा तो होली पर बहुत बड़ा चैलेंज है और नकली मावे से बचना चाहिए। अब हम लोगों को, सब लोगों को गुजिया तो खानी होती है होली पर। अब उसमें अगर नकली मावा खाएंगे फिर पेट ख़राब हो जाते हैं, कई बार लीवर की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनका ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो उसमें प्रिकॉशन रखेंगे तो बीमार होने से बच जाएंगे, हम लोगों से ही बच जाएंगे डॉक्टर्स। तो ठीक है, गुजिया के साथ अगर मैं बात करूं तो ठंडाई, भांग वाली ठंडाई का बहुत क्रेज़ रहता है और अल्कोहल बहुत ज़्यादा यूज़ होती है होली के टाइम पे। तो सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग रहता है वो फैमिलीज़ के लिए, बाकी फैमिली मेम्बर्स के लिए रहता है। तो सब सोचते हैं कि अगर भांग का नशा हो गया तो जल्दी से उतरता भी नहीं है। तो भांग का नशा उतारने के लिए क्या क्या रेमेडीज़ हम यूज़ कर सकते हैं? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि कोई भी नशा वो नहीं करना चाहिए और बहुत बड़ा पाप है नशा करना। लोग बिलीव नहीं कर सकते कि शास्त्रों में नशे को महापाप में गिना गया है और कोई भी नशा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब तो शौक में पी लेते हैं और पीने वाले को बहाना चाहिए। तो बहाने में क्या है, होली पर तो और ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। सबसे ज़्यादा लाइन तो शराब की दुकानों पर ही लगी होती है होली पर। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि होली को एंजॉय करिए, बहुत अच्छा फेस्टिवल है। और होली देखिए, होली क्यों मनाते हैं पहले तो ये समझना चाहिए। तो जो भक्त प्रहलाद थे उनकी उनके हिसाब से पूजा करते हैं, सभी लोग जानते हैं होलिका माई की। लेकिन फेस्टिवल्स को भी बिगाड़ दिया नशे करके, और मतलब एक बहुत ही भद्दे तरह से उसको एंजॉय करते हैं। एक अच्छे तरह से एंजॉय करना चाहिए और भक्ति भाव से करें, पूजा करें, भक्ति भाव से करें और अच्छे से करें। ये नशा वशा तो बेकार की चीज़ है, बहुत ख़राब चीज़। ठीक है सर, आप ये बताइए, होली के टाइम पे खाना खाने से सबसे ज़्यादा फूड पॉइजनिंग की हमें केसेस देखने को मिलते हैं। तो फूड पॉइजनिंग से कैसे बचा जा सकता है? देखिए, पहले तो समझिए फूड पॉइजनिंग क्या है। सपोज वॉमिटिंग होने लगी, पेट में दर्द है, कई बार इतनी वॉमिटिंग हो जाती है कि 40-50 वॉमिटिंग हो गई, लूज़ मोशंस हो रहे हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है, बीपी डाउन हो जाता है, इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है, तो वहाँ पे इमीडिएट हॉस्पिटल लाना चाहिए कि हम लोग उसको मैनेज कर सकें, डिहाइड्रेटेड ना होने दे पेशेंट को। कई बार ऐसी भी इमरजेंसी हम लोगों ने अटेंड करी है कि वॉमिटिंग के साथ साथ मुँह से ब्लीडिंग होने लगती है। वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है। तो उस टाइम हमें उसको केयर करनी है, उसको मैनेज करना है। और जो फूड पॉइजनिंग में बाद में टाइफाइड वगैरह बन जाते हैं लोगों को, अदरवाइज़ प्रॉब्लम्स होती हैं पेट की, तो अगर थोड़ा खाएं, हल्का अच्छा खाएं, फ्रेश खाएं, तो बच सकते हैं प्रॉब्लम्स। सर, होली के टाइम पे हम अपने ईयर्स और अपने आइज़ की कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं? देखिए, सिंथेटिक कलर्स हैं या पाउडर्स में हैं कलर्स, तो आईज़ में जाते हैं तो आईज़ डैमेज होती हैं, आईज़ को तो बचाना ही पड़ेगा। और सेकंड, ईयर के अंदर जो है बहुत सारे, अब इतने सारे पाउडर डाल देते हैं, कान में भर जाते हैं। अब लोग यही समझ में नहीं आता है मुझे तो कि होली खेलने आए हैं, एंजॉय करने की, या दूसरे से दुश्मनी निकालने आए हैं। उतने ही कलर यूज़ करो प्यार से जो दूसरे को भी खुशी दें। अब इतने कलर उसके कान में भर दिए, उसकी मुंह में भर दिए, उसकी नाक में भर दिए, अब वो तो परेशान हो गया, तो उसका क्यों फेस्टिवल ख़राब करना है। तो इसका तो प्रिकॉशन लेना ही पड़ेगा और बहुत बच के रहना पड़ेगा इन चीज़ों से। अदरवाइज़ किसी को अगर सपोज़ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को स्टिचेस देना है, तो हम लोग पास ओटी है, हम लोग मैनेज कर देते हैं। स्टिचेस देना है, किसी को हेड इंजरी हो गई उसको मैनेज कर देते हैं, या हम लोग पास आईसीयू है, सारा मैनेजमेंट है यहाँ पर हमारे पास। या फिर आई में प्रॉब्लम हो गई, सपोज़ किसी के आई में लग गया, कलर लग गया या कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो इमीडिएट एक सादे पानी से उसको जितना अच्छा हो वॉश कर लीजिए। ईयर में हो गया उसको वॉश कर लीजिए, है ना। मुंह में कलर चला गया उसको वॉश कर लीजिए, पानी से अच्छे से वॉश किया जा सकता है, घर पर ही कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा लग रहा है तो फ़ौरन हॉस्पिटल ले आइए उनको।
अगर आप अब आपने एक्सीडेंट्स की बात कर ही दी है, तो होली एक इंजॉयमेंट वाला फेस्टिवल होने के साथ साथ बहुत सारे खतरे होली में हमें देखने को मिलते हैं। किसी को फूड पॉइजनिंग जैसे आपने बताया हो जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। अब होली के टाइम पे ऐसा होता है कि रोड साइड एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं, तो सर होली के टाइम पे तो डॉक्टर्स जल्दी से अवेलेबल नहीं होते हैं, तो आप कैसे मैनेज करते हैं एक्सीडेंट केसेस को? ईज़िली करते हैं, हमारे पास अच्छी टीम है, अच्छे स्टाफ हैं, हम लोग डॉक्टर्स हैं, सर्जन हैं हमारे पास। तो सभी हर तरह की इमरजेंसीज़ को अटेंड करते हैं। हेड इंजरीज़ हैं, स्टिचेस देना है, इंटरनल ब्लीडिंग है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग है, सब लोग मैनेज कर देते हैं। ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स हैं वो भी हैंडल हो जाती हैं। तो हर तरह की इमरजेंसी अटेंड कर देते हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि रोड साइड में एक्सीडेंट्स होते हैं ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से या फास्ट ड्राइविंग की वजह से। कई बार लोग ड्राइव कर रहे हैं और लोग उन पर कलर डालते हैं, पानी डालते हैं, तो एक्सीडेंट हो जाते हैं। लोग बचने के चक्कर में अपना करते हैं, बाइक चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, बचते हुए स्लिप हो जाते हैं। तो उनसे बचना चाहिए। कई बार स्लिप सिर्फ वही नहीं होते, अब बाइक है दूसरे को हिट कर देती है। तो मैं तो ये कहूँगा जो लोग बाइक चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, उनके ऊपर कलर नहीं डालना चाहिए, पानी नहीं डालना चाहिए, जिससे उनका एक्सीडेंट ना हो। सर जैसे कोई प्रेगनेंसी इमरजेंसी आ गई आपके पास होली के टाइम पे, किसी को चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो, चाहे वो सर्जिकल केस हो, तो वो आप इमरजेंसी कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, होली के टाइम पर कोई भी इमरजेंसी हो उसको अटेंड करना इजी नहीं होता। रीज़न ये है कि जो स्टाफ है छुट्टी पर होता है या डॉक्टर छुट्टी पर होते हैं। लेकिन हम लोग बहुत ये कोशिश करते हैं, डेडिकेटेड स्टाफ है, हम लोग हैं, कि जो भी इमरजेंसी हो उसको प्रॉपरली हैंडल करें और पेशेंट की लाइफ सेव करें। जैसे किसी को चेस्ट पेन हो रहा है, तो लोग सोचते हैं कि हमें हार्ट अटैक होने वाला है या हमें हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, तो वो सच में ही हार्ट की प्रॉब्लम होती है या कुछ और भी रीज़न होते हैं उसके पीछे? देखिए, जब भी कोई चेस्ट पेन का पेशेंट आता है, मे बी वो यंग एज हो या एडल्ट हो या ओल्ड एज हो, तो हमें सबसे पहले ये रूल आउट करना होता है कि वो हार्ट का पेन है या किसी और कॉज से है। तो हार्ट का पेन मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग एग्ज़ामिनेशन करके और ईसीजी करके हम लोग डायग्नोस कर लेते हैं। ईसीजी भी नॉर्मल है, सब कुछ है, तो हम और अदर हिस्ट्री से रूल आउट कर लेते हैं। और क्या होता है, जैसे बहुत सी टाइम क्या होता है कि एसिडिटी हो रही है या किसी का कोई ओल्ड इंजरी है या कोई पुश किया है या एक्सरसाइज की वजह से होता है, तो रेफर्ड पेन भी होते हैं। या किसी को यहाँ पर बोन्स हैं, अब बोन्स में कई बार स्वेलिंग होती है जॉइंट्स पर, और जॉइंट में स्वेलिंग के बाद उसको पेन होता है। अभी एक पेशेंट हमारे पास थी, 1 ईयर से पेशेंट को पेन हो रहा था, चेस्ट पेन, और डॉक्टर्स उसको हार्ट का ट्रीटमेंट दे रहे थे, लेकिन उसको स्टर्नम में स्वेलिंग थी। तो कई बार मिस डायग्नोसिस डॉक्टर से हो जाती है, तो ट्रीटमेंट भी रॉन्ग हो जाता है। लेकिन अगर हम राइट डायग्नोसिस कर रहे हैं तो ईज़िली उसको मैनेज कर लेते हैं। चलिए ठीक है सर, मुझे लगता है लोगों को बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गई है होली से रिलेटेड, और जो भी जनरल क्वेश्चंस होते हैं उसके सारे आंसर्स उन्हें मिल गए हैं। तो सर अब आप एक मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, चाहे वो सोशल मैसेज हो या मेडिकल से रिलेटेड मैसेज हो, तो वो आप बता दीजिए। होली पर देखिए क्या होता है कि मेनली होली पर थोड़ा सा एक अलग तरह, 2 तरह से होली लोग एंजॉय करते हैं। एक तो यह है कि जिनको अच्छे से होली मनानी है, एक फेस्टिवल है, और दूसरे जो ऐसे असामाजिक तत्व हैं वो उसका बेनिफिट लेते हैं। तो कई बार लोग दुश्मनी निकालते हैं दूसरों से, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। कई बार दूसरा सामने वाला नशे में है, आपकी लड़ाई हो सकती है, लोग लड़ने भी लगते हैं, उन लोगों से बचना चाहिए। कई बार जैसे समाज में हम ये देखते हैं कि होली के बहाने जो हैं और लेडीज़ को प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, ये रंग लगाने के बहाने उनको टच करना है या वो करना है, तो कोई अच्छी बातें नहीं है, बुरी बातें हैं, तो बचना चाहिए। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो होली पर एंजॉय करें, मैं यही कहूँगा। और जो लोग
गलत लोग हैं उनसे बच कर रहें, नशा ना करें बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारी ऑडियंस तक पहुंचाई है और ऑडियंस आपको पसंद भी करती है, आपके काम की सराहना भी करती हैं। तो आप इसी तरीके से हमसे जुड़े रहें और हम कोशिश करते हैं कि आपके हर जनरल सवाल के जवाब आप तक पहुंचाएं और आपसे जुड़े रहें। और आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।